भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को संबोधन करके कहा कि हे उद्धव, ये जो आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक 3 प्रकार के विकार हैं, उनके आश्रय तुम ही है। तत्पदार्थ का विवेक और इसके साथ अभेद का ज्ञान तो दूर रहे। यदि तुम केवल अपने स्वयं पदार्थ का ठीक ठीक विवेक करो तो स्वयुद्धवाश्रय त्रिविधो विकारः, तुम्हें आश्रय बना करके, तुम्हारे द्वारा प्रकाशित हो करके, तुम्हारी अधिष्ठता में ये जो 3 प्रकार का विकार है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीर विकार हैं, अतएव माया है। माया है माने माया मात्र है, जाति के खेल है। क्यों? अंतरा आपतति, जैसे रज्जु में सर्प पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में रज्जु के अज्ञान से आ गया है, इसी प्रकार अपने स्वरूप के अज्ञान से ही इस त्रिविध शरीर में तुम्हें अध्यास हो गया है। अध्यास निवृत्ति के अनंतर ये नहीं रहेगा, इसलिए ये माया है, क्योंकि अंतरापतति, ये बीच में आ गया है। तो जो बीच में आ जाए तो माया, ये कैसे निश्चय करें? संतो आवे जाए तो माया, बोले नाथ यपवर्ग और यत यस्मात् अयं त्रिविधो विकारः आदावती नास्ति अपवर्गेति नास्ति। क्योंकि ये जो 3 प्रकार के विकार हैं, ये आदि में भी नहीं है और अंत में भी नहीं है। सर्प आदि में भी नहीं है, अंत में भी नहीं है, बीच में ही है। इसीलिए अध्यास से शुद्ध सर्प के समान अपने अंदर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रूप ये माया भास रही है। जन्मादयोस्य जगमी तव तस्य किंचित्, यदि इस माया के और इस विकार के जन्म मरण आदि होते हैं तो होने दो। तव तस्य किंचित्, तुम तो अधिष्ठान हो, तुम तो साक्षी हो, तुम तो निर्विकार हो। यदि इन 3 प्रकार के शरीरों के जन्म मरण होते हैं तो होने दो, इनके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जन्मादयोस्य यदमी तव तस्य किंचित्, यदि इनके जन्मादि होते हैं तो हो, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जत अनुजन्मादयः अस्य तेन तस्य तव किंचित्, यदि ये जन्मादि इसके होते हैं तो होने दो, इससे तुम्हारा क्या बनता बिगड़ता है? क्योंकि तुम तो पक्के सोना हो, रज्जु हो, आद्यंतयोर जगतोस्ति तदेव मध्ये। असत के अध्यक्ष के आदि में जो वस्तु रहती है
और अंत में जो वस्तु रहती है वही सत्य है, मध्य में भी वही रहती है। ये आकार विकार प्रकार संस्कार जो कुछ लौकिक अलौकिक पारलौकिक जो कुछ अन्य रूप से भासता है तो उसके साथ तो तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है। अब उद्धव जी ने प्रश्न किया कि महाराज आपने तो बड़ा भारी ज्ञान हमको बता दिया, अब ये जैसे समझ में आवे तो कृपा करके बताइए। ज्ञानम विशुद्धम विपुलम यथैतद वैराग्य विज्ञान युतम पुराणम आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते त्वद् भक्ति योगं च महद् विमृज्यम्। उद्धव जी ने कहा, हे विश्वेश्वर हे विश्वमूर्ते, ये दोनों कृष्ण के लिए संदेश है। कृष्ण तुम विश्व के स्वामी हो और विश्व मूर्ति हो। तुम एक तो ईश्वर हो, नियंता हो, और दूसरे नियम में भी तुम ही हो। इसका अर्थ यह है कि राजा भी तुम ही और प्रजा भी तुम ही। विश्व मूर्ति, ये विश्व किसकी मूर्ति है? तो भगवान की। और इसका नियंता कौन है? इसको चलाने वाला, इसको अपने काबू में रखने वाला कौन है? तो ईश्वर है। तो विश्वेश्वर शब्द से निमित्त कारणता और विश्व मूर्ति शब्द से उपादान कारणता। इसका अर्थ है कि जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण तुम ही हो। तुमसे ये सृष्टि निकली, तुम में स्थित है, तुम ही सृष्टि के रूप में हो और तुम ही सृष्टि से परे हो। इसलिए इस ज्ञान का सच्चा निरूपण यदि कोई कर सकता है तो तुम ही कर सकते हो। अब ज्ञान का विशेषण सुनो। कैसा ज्ञान? ज्ञानम विशुद्धम विपुलम यथैतत वैराग्य विज्ञान युतम पुराणम। ये ज्ञान का स्वरूप बताते हैं। कोई चीज विशुद्ध कब होती है? जब इसमें दूसरी चीज का मेल न हो। खिचड़ी में शुद्ध चावल है न शुद्ध दाल है। दाल चावल दोनों मिल गया तो खिचड़ी हो गई, न शुद्ध दाल न शुद्ध चावल। मिट्टी और पानी दोनों आपस में मिल गए तो न शुद्ध मिट्टी न शुद्ध पानी। ऐसे ज्ञान शुद्ध कौन सा होता है? जिसमें दूसरी कोई चीज मिले नहीं। तो ज्ञान में मिलता क्या है? तो सामने से तो विषय मिलता है। ये घड़ी को हम जानते हैं कि जब तक घड़ी ज्ञान में मिली हुई है तब तक ज्ञान शुद्ध नहीं है। एक जानी जाने वाली घड़ी है और एक जानने वाला ज्ञान है। और कहीं इसका अभिमानी बन के कोई बैठ गया कि मैं ज्ञानी, तो पीछे से एक गंदगी और आ गई। तीन हो गए, मैं ज्ञानी, ये ज्ञान और ये ज्ञान का विषय। तो ये और ज्ञाता से रहित, जिसमें ज्ञेय रूप जगत न हो और जिसमें ज्ञाता रूप जीव न हो, जो जीव और जगत से रहित ज्ञान तत्व है, चेतन तत्व है, उसी को विशुद्ध ज्ञान बोलते हैं। श्रीमद् भागवत में ये पारिभाषिक शब्द माना हुआ है। तदंति तत्त्वविदः तत्त्वं जग ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। तत्त्वविदः तत्तत्त्वं वदन्ति। तत्ववेत्ता लोग इसको तत्व कहते हैं। किम तत्, वो क्या है? यत् अद्वयम् ज्ञानम, जो द्वय रहित ज्ञान है, जो व्यक्ति और समष्टि के भेद से व्यक्ति ज्ञाता और समष्टि ज्ञाता माने अल्पज्ञ और सर्वज्ञ का निर्माण नहीं करता, और जो व्यक्ति ज्ञेय और समष्टि ज्ञेय के रूप में विषय उपस्थित नहीं करता, ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित शब्द। श्रीमद् भागवत में इसी ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं,
उसी को तत्व कहते हैं और उसी को अद्वय ज्ञान कहते हैं। ये 5 शब्द श्रीमद् भागवत में पर्यायवाची है। एक तत्व, एक अद्वय ज्ञान, एक ब्रह्म, एक परमात्मा और एक भगवान। ये नाम 5 है और वस्तु एक है। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। ये शब्द का ही भेद है। तो वो विशुद्ध ज्ञान माने जिसमें बन जाए और जिसमें ज्ञेय बन के अलग से जड़ में सम्मिलित हो जाए। ज्ञानी और ज्ञेय के भेद से रहित जो ज्ञान है तो विशुद्ध ज्ञान है। ऐसा ज्ञान कैसा होता है कि विपुलम, विपुलम माने बड़ा भारी होता है, देश काल वस्तु के परिच्छेद से शून्य होता है। तो ये ज्ञान प्राप्त कैसे होता है कि वैराग्य विज्ञान जुटा। इस ज्ञान के साक्षात्कार के लिए पहले वैराग्य होने की जरूरत है और पीछे विज्ञान होने की जरूरत है। जिसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित होगा उसी को ये ज्ञान होगा, और जब ये ज्ञान होगा तब इस ज्ञान के भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं रहेगी, उसका नाम विज्ञान होगा। ये बात आगे आने वाली है। हे विश्वेश्वर, हे विश्वमूर्ते, आप इस ज्ञान का वर्णन कीजिए। और फिर संसार में वैराग्य कैसे हो? तो भगवान से जब राग हो तब में वैराग्य हो संसार में। और बिना भगवत कृपा के, बिना भगवत प्रसाद के निर्विघ्न तत्व ज्ञान का होना बड़ा मुश्किल। तो इसलिए वो भक्ति योग कृपा करके बताइए। तद भक्ति योगंच आख्याहि कथम भूतान महद विमृज्यम महद्भिर ब्रह्मा विधिरति विमृज्यम। ब्रह्मा आदि भी जिसको ढूंढते रहते हैं कि कहीं से भगवान का भक्ति योग मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, वो भक्ति योग आप हमको कृपा करके बताइए, क्योंकि सबकी जड़ और सबकी प्रतिष्ठा तो वही है। तापत्रेणाभिहतस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाध्वनीत पश्यामि नान्यच्छरणं स्वदङ्घ्रिद्वन्द्वापपत्राद् अमृताभिवर्षात्। ईश माने जो हमारा नियंता संचालक है प्रभु। उद्धव जी कहते हैं हे ईश माने हे प्राणेश, हे हृदयेश, हे जीवन सर्वस्व। उद्धव जी के जीवन सर्वस्व, प्राणेश्वर, हृदयेश्वर श्री कृष्ण है और वही सबके स्वामी है। उनको संबोधन करके कहते हैं कि ये जो संसार का मार्ग है जिसमें हम लोग चल रहे हैं, जिसमें अनेक देश धारण करके चलना पड़ता है, कभी कीड़ा बन करके संसार में रेंगना पड़ता है, तो कभी चिड़िया बनकर आसमान में उड़ना पड़ता है, कभी 2 पांव से चलना पड़ता है तो कभी 4 पांव से चलना पड़ता है, कभी 1 पांव से और कभी बिना पांव से। अनेक जोड़ियों में जन्म लेना पड़ता है। ये है भवाध्वा, जन्म और मृत्यु का मार्ग। इसी संसार में हम लोग चल रहे हैं और इसमें संताप कितना है। तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाध्वनीत। ये भवाध्वा, ये संसार का मार्ग बड़ा घोर है, भयंकर है, और तीनों प्रकार के ताप जहाँ तहाँ इसमें मिलते हैं। कभी भौतिक वस्तुओं से ताप मिलता है, कभी दैविक वस्तुओं से ताप मिलता है, कभी आध्यात्मिक वस्तुओं से, मन की गड़बड़ी से ही ताप मिलता है। और मनुष्य इस संसार के मार्ग में घुल घुल करके अपने भीतर की गर्मी से, बाहर की गर्मी से घुल घुल करके कष्ट पा रहा है। पश्यामि नान्यच्छरणं तवाङ्घ्रिद्वन्द्वापपत्राद् अमृताभिवर्षात्। तवाङ्घ्रिद्वन्द्वापपत्रात्, तुम्हारे अंघ्रिद्वन्द्व, चरणद्वन्द्व, तुम्हारे पदारविंद द्वंद्व रूप आतपत्र
छत्र सत्ता, उसके सिवाय दूसरी कोई भी शरण ग्रहण करने योग्य वस्तु इस संसार में दिखाई नहीं पड़ती। इस संसार के मार्ग में जहाँ तरह तरह के ताप है, एक और आग जल रही है, एक और सूरज तप रहा है, एक और भीतर से बुखार चढ़ रहा है। भीतर से तो चढ़ रहा है बुखार, आध्यात्मिक ताप है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये आध्यात्मिक ताप हो गया। और उधर बाहर से महाराज अनेक अनेक प्रकार के जो विषय हैं, व्यक्ति है, देवता है, प्राणी है, सभी कष्ट पहुंचा रहे हैं। इसमें छाता एक है तो भगवान का चरणारविंद द्वंद्व, जुगल जो चरण है भगवान के कमल के समान, उनका छक्का लगा करके उनको अपने सिर पर रख करके चलो कि ये भवताप तुम्हें सतावेगा नहीं। इतने ही नहीं कि ये गर्मी न लगे तुमको, बल्कि अमृता भी वर्षा, ऐसा छक्का है ये कि इसमें से अमृत की वर्षा होती रहती है। ताप तो लगने न दे और अमृत और दे, ये दो बात हो गई ना। गर्मी में अगर चलना पड़े तो एक तो छाता लगा के चलो, और दूसरे छाता ऐसा हो कि इसमें से अमृत भरता जाए, सिर भी ठंडा रहे, प्यास भी बुझती रहे, थकान भी न हो, भूख भी न लगे, तृप्ति भी मिले, सुस्ती भी मिले। तो भगवान के चरणारविंद का छाता लगा करके चलो तो एक ओर तो ये संसार की भूख नहीं लगने देगा, और दूसरी ओर बहुत रस, बहुत मजा आएगा। ये तो हाथ कंगन की आरती क्या, भगवान के चरणारविंद की छत्र छाया का अपने सिर पर ध्यान करो कि भगवान के चरणारविंद की छाया हमारे सिर पर पड़ रही है, देखो क्या आनंद आता है। तो उसके सिवाय दूसरा कोई सहारा नहीं है। दस्कम जन्म कम पतितम विलेस्मिन् कालाहिना क्षुद्र सुखोरि परसम समुद्धरयिनम कृपया पवर्ग्यैर् गतोभिरासित महानुभाव। हे महानुभाव, श्री कृष्ण के लिए ये संबोधन है। हे महानुभाव, महान है अनुभाव प्रभाव जिसका, उसको महानुभाव कहते हैं। महान है अनुभव जिसका, और महान का जो अनुभव कराए दे अनुभावयति, महत्तत्वम अनुभावयति। महाश्चातै महान अनुभावयस्य, जिसका अनुभाव प्रभाव महान है, और महद वस्तु का जो अनुभव कराए दे अनुभावयति इसी अनुभाव, जो दूसरे को भी महद वस्तु का अनुभव कराए दे ऐसे महानुभाव। ये जो जन है, जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ जीव, इसम पतितम विलेस्मिन्, इस संसार के दिल में भटक गया है, गिर गया है। और कालाहिना दस्कम, काल के सांप ने इसको डस रखा है। और फिर भी इसकी दशा ये है कि सांप ने हमको डस रखा है, इसका तो ख्याल ही नहीं। सिर पर जो मृत्यु सवार है उसका तो ध्यान नहीं। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार संसार में दुखी होना, दिन भर में सैकड़ों बार सुखी और सैकड़ों बार दुखी। फिर भी क्षुद्र सुखोरु दर्शन, क्षुद्र सुख के लिए बड़ी तृष्णा इस जीव के मन में लगी हुई है। छोटे छोटे सुख के लिए बड़ी बड़ी तृष्णा। क्षुद्र सुख उरु तर्क, क्षुद्र सुख, सुख तो क्षुद्रा है, और कभी ठोस सुख का ठोस माल कभी नहीं मिलता, क्षुद्र माल मिलता है। यहाँ गए थोड़ा सुख मिला, वहाँ गए थोड़ा सुख मिला, वहाँ गए थोड़ा सुख मिला। पूरा सुख के संसार में कहीं नहीं मिलता है। तो आंख से पूरा सुख मिलता है, ऐसा जीभ से पूरा सुख मिलता है, ऐसा त्वचा से पूरा सुख मिलता है, तो नाक से पूरा सुख मिलता है। कोई एक जगह ऐसी बताओ संसार में जहाँ जा करके तुम्हें पूरा सुख मिलता है।
कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारी सारी इंद्रियों को तृप्ति दे, हमारे सारे मन को तृप्त करे। हम लोग एक व्यवस्था करते थे पहले, तो गर्दे जी महाराज कहते थे कि अच्छा मनुष्य का मयूर तत्व बताओ, मयूर तत्व। तो मयूर तत्व क्या होता है? बोले मयूर तत्व ये होता है कि जैसे संसार का कोई भी मोर हो गए, अमेरिका का हो, रूस का हो, चाहे यूरोपियन मोर हो गए, चाहे अमेरिकन मोर हो गए, चाहे अफ्रीकन मोर हो गए, चाहे एशियन मोर हो गए, बादल देख के उसको बड़ी खुशी होती है। मोर जाति का प्यारा है बादल, और बादल देख करके नाचने लगता है, उनको सिखाना नहीं पड़ता है। ऐसे मनुष्य जाति के लोगों का बताओ कि किसी भी देश का और किसी भी जाति का मनुष्य हो, इस चीज को देख करके उसका दिल नाचने लगता है। बोले बाबा मोर ने तो अपने को अपनी जगह पर ठीक रखा है, वो तो श्याम घन को देख करके नाचता है, लेकिन मनुष्य ने अपने को ठीक जगह पर नहीं रखा है। वो घनश्याम को देख करके नहीं नाचता है, सारे मनुष्य नहीं नाचते हैं। तो क्यों नहीं नाचते हैं? तो उन्होंने अपनी प्रीति को एक जगह नहीं रखा, बिखेर दिया, बांट दिया। पूछो ना कि तुम्हारा सबसे बड़ा एकमात्र जो प्रेमास्पद हो उसका नाम बताओ, जिसको लेकर के तुम जिंदगी भर तृप्त रह सको, उसका नाम बताओ। तो कोई बताने वाला नहीं है। ऐसा तो महाराज सुख तो क्षुद्र क्षुद्र छोटे छोटे, और तृष्णा बड़ी भारी, और दिल में गिरा हुआ, और काला सांप खाने के लिए तैयार, मौत सिर पर सवार। बोले अब तो महाराज इस भूखे प्यासे को कुछ पानी चाहिए, और इस दिल में से निकालने वाला कोई चाहिए। तो समुद्धरैनम कृपया, हे कृष्ण तुम कृपा करके इसका समुद्धार करो, इसको निकालो इस दिल में से। और ये भूखा प्यासा मर रहा है बेचारा, इसको अपवर्गैर बचोभिः आसिंच, जिससे अपवर्ग की प्राप्ति हो गए ऐसे बचने के द्वारा इसको सींच दो, कर दो। अपवर्ग माने छुटकारा, अपवर्जनम अपवर्गः। इस दिल में से, जन्म मरण के दिल में से निकले इस तृष्णा से छूटे, ऐसी बात इसको कुछ सुनाओ, इसका अपवर्जन हो जाए, फिर संसार में नहीं आना पड़े। अपवर्ग माने अपवर्जन, अपवर्जनम अपवर्गः। अपवर्ग माने अपगतो वर्गः, वर्ग भेदः यस्मात्, जिसमें वर्ग भेद नहीं है, ये ऊंचा, ये नीचा, ये देवता, ये मनुष्य, ये पक्षी, साम्य की प्राप्ति, उस समता को प्राप्त कराने वाले बचने से सीख गए। अथवा नास्ति पवर्गो जस्म, जिसमें पाप पुण्य फल बंध भोग मोक्ष, ये पवर्ग का चक्कर जिसमें नहीं है, उस स्थिति को देने वाले बचने से हमारे हृदय को, हमारे प्राण को सीख दो। श्री भगवान वाको इत्थमे तत्पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतांगरम अजात शत्रु पत्रच्छ सर्वेषां नौनि शृण्वताम् निवृत्ते भारते युद्धे सुहृन्निधन दुर्बलः कृत्वा धर्मान् बहीन् पश्चात् मोक्ष धर्मान् अपृच्छत। भगवान बोले, भगवान बड़े खिलाड़ी है ना। भगवान उसी को कहते हैं वो जिसको अपनी भगवत्ता का अभिमान नहीं होता है। भगवान में भगवान पने का अभिमान नहीं होता है। अभिमान अंतःकरण के संबंध से होता है, माया में अभिमान नहीं होता है, अंतःकरण में अभिमान होता है। इसलिए जीव अभिमानी होता है, ईश्वर अभिमानी नहीं होता है। जहाँ किसी चीज को लेकर के अपने में अभिमान आवेगा ना, रुपया को लेकर के अभिमान आवे, भोग को लेकर अभिमान आवे, देश को लेकर अभिमान आवे, शरीर को लेकर अभिमान आवे, विद्या बुद्धि को लेकर अभिमान आवे, ज्ञान मान को लेकर के अभिमान आवे,
तो अभिमानी जीव होता है, अभिमानी ईश्वर नहीं होता और अभिमानी ब्रह्म नहीं होता। बाहर की चीज अन्य वस्तु को लेकर के अपने में बड़प्पन का आरोप ये ईश्वर का धर्म नहीं है। तो श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि देखो उद्धव जी, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में हम बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। बोले उद्धव, जैसा प्रश्न तुमने किया है ऐसे ही प्रश्न राजा युधिष्ठिर ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ भीष्म से किया था। देखो ना, अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर, जिनका कोई शत्रु नहीं, खूब धन तक करा, और धर्मज्ञों में श्रेष्ठ भीष्म, इन दोनों का संवाद श्री कृष्ण कहते हैं सर्वेशाम में प्रणवताम। हम सब लोग यहाँ बैठे हुए थे और अपने कान ठीक रख करके सुन रहे थे राजा युधिष्ठिर के इसी प्रश्न का उत्तर जो भीष्म ने दिया था, वो हम तुमको बताते हैं। निवृत्ते भारते युद्धे निधन अवैधल श्रुत्वा धर्मान बहून पश्चात मोक्ष धर्मान अपृच्छत। जब महाभारत युद्ध निवृत्त हो गया तब सुहृदों के निधन से, सुहृदों की मृत्यु से राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी दुर्बल हो गए और बहुत धर्म, राज्यों के लिए क्या धर्म होना चाहिए, वैराग्यवानों के लिए क्या धर्म होना चाहिए, स्त्री का धर्म कैसा है, पुरुष का धर्म कैसा है, जो विद्या बुद्धि के द्वारा अपनी जीविका चलाता है उसका धर्म कैसा है, जो अस्त्र शस्त्र से अपनी जीविका चलाता है उसका धर्म कैसा है, जो व्यापार से अपनी जीविका चलाता है उसका धर्म कैसा है, जो सेवा से अपनी जीविका चलाता है उसका धर्म कैसा है। बहुत धर्म, राग की उपाधि से अलग अलग धर्म और वैराग्य की उपाधि से अलग अलग धर्म, सब सुनने के बाद फिर उन्होंने मोक्ष धर्म के संबंध में प्रश्न किया, मोक्ष कैसे हो। तान हम ते विभास्यामि देवव्रत मुखात् कृतान् ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्ति उपबृंहितान् तान हम ते विभास्यामि। महत्व हो गया है उस धर्म का। जहाँ पूछने वाले धर्मराज युधिष्ठिर, जहाँ वक्ता धर्म धुरंधर भीष्म पितामह, सब ऋषियों के, राजर्षियों के, परमर्षियों के, ब्रह्मर्षियों की सभा में श्री कृष्ण के सम्मुख कही हुई बात और इसको श्री कृष्ण उद्धरण दे करके समझा रहे हैं। तो श्री कृष्ण तो अनुग्रही है ना, तो ये कभी कभी कृपा करके किसी किसी को ऐसी बात भी कह देते हैं जो केवल कृपा पर ही अवलंबित है। लेकिन जब भीष्म की कही हुई बात होगी तो वो केवल कृपा पर अवलंबित नहीं, तब वो तो धर्म मर्यादा के अनुसार होगी ना, शास्त्र मर्यादा धर्म मर्यादा के अनुसार होगी। और ये बड़प्पन अपना दिखाना कि ये बात कहिए मेरी ईजाद है, तो कोई बात नहीं है, मेरा आविष्कार है, कोई बात नहीं। उद्धव ने पूछा ही था पुराणम, ऐसा ज्ञान वर्णन करो जो पुराण ज्ञान है। ज्ञानम विशुद्धम विपुलम जतैतद वैराग्य विज्ञान युतम पुराणम। इसलिए भगवान ने पुराण ज्ञान सुनाया। देवव्रत मुखात् कृतान्। मैं तुम्हें उन्हीं धर्मों का वर्णन करके सुनाता हूँ जो मैंने भीष्म के मुख से सुने हैं। बोले महाराज सुने तो आपने हो, पर आपके मन में उनके प्रति महत्व बुद्धि न हो, तो भाई ये कह दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये कह दिया कि भाई हमने तो ये बात उनसे सुनी थी, किसी ने कहा कि अरे ये तो गलत है, तो बोले मैंने अपनी थोड़ी कही, मैंने तो उनकी कह दी, है ना, निकल गए। बोले ऐसे नहीं निकल जाना। तो अपनी उसमें सम्मति है, उस भीष्म के कहे हुए अर्थ में श्री कृष्ण की भी महत्व बुद्धि है, इसलिए उसकी प्रशंसा करते हैं। ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्ति उपबृंहितान्। जिस धर्म का उपदेश भीष्म पितामह ने किया है उसमें ज्ञान है, वैराग्य है, विज्ञान है, श्रद्धा है और भक्ति है। इनके द्वारा समृद्ध है, उपबृंहित है, बढ़ाया हुआ है वो धर्म, इसलिए हमको भी वो धर्म सम्मत है, अपना मत भी उसमें मिला देते हैं।
दूसरे का मत जब उद्धृत करना हो गए तो जो अपने मत से मिलता हो उसी का उद्धरण देना और कहना हाँ भाई उन्होंने बहुत ठीक कहा। और जब वो बात माननी न हो, खुद मानते ही न हो, तो उसका नाम लेकर के बात कही और अंत में कह दिया कि इसको तो हम नहीं मानते हैं। तो ये कहने से क्या हुआ? तो श्री कृष्ण जो है उसकी प्रशंसा करते हैं कि भीष्म पितामह के उपदेश में बड़ा भारी ज्ञान समाया हुआ है। अब वो ज्ञान क्या है? ज्ञान और विज्ञान दोनों का निरूपण करते हैं। नवैकादश पंचत्रीन भावान भूतेषु येन वै इच्छेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम् एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत् चित्तेष्वप्ययान् पश्येद् भावानां त्रिगुणात्मनाम्। क्योंकि येन ज्ञानेन ऐसा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए जिस ज्ञान से भूतेषु ये जो संसार में भूत दिखाई पड़ रहे हैं, भूत माने जिनकी उत्पत्ति होती है आकार, चाहे भाव के आकार होने और चाहे द्रव्य के आकार होने। लौकिक आकार, पारलौकिक आकार, अलौकिक आकार, प्राकृत आकार, अप्राकृत आकार, जो भी जैसे सोना मूल धातु है और उसमें जितने कंगन हार आदि दृश्य पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, बनते हैं, वो सब आत्मरूप प्रकाशक के द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। तो वो कौन सा ज्ञान है जिसके द्वारा 28 वस्तुएं संसार की के सब भूतों में दिखाई पड़ती हैं? 28, 9, 11, 5 और 3। हमको गिनती थोड़ी कम आती है, आप लोग जोड़ देना बोला। तो प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार तत्व 4 तो ये हुए ना, और 5 होती है तन्मात्राएं। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। तन्मात्रा माने सदैव, सदैव माने अलग किया हुआ शब्द, स्पर्श से मिला हुआ नहीं, अलग किया हुआ स्पर्श, अलग किया हुआ रूप, पंचीकृत नहीं अपंचीकृत। सदैव ऐसी तन्मात्रा, तन्मात्र को कहते हैं जो अलग किया हुआ होता है। जैसे इसमें जो बाहर दिखने वाली चीज है, इसमें मिट्टी, पानी, आग ये अलग किए हुए नहीं है। इसमें मिट्टी भी है, इसमें तेज भी है, इसमें स्पर्श भी है, सब मिले हुए हैं, इसमें शब्द भी है। पर आंख में रूप जो है वो अलग किया हुआ है, त्वचा में स्पर्श अलग किया हुआ है। इंद्रियों में अपंचीकृत पंचभूत की सात्विक तन्मात्रा होती है इंद्रिय वृत्तियों में, और विषयों में पंचीकृत पंचभूत होते हैं। क्योंकि एक गुलाब का एक फूल है, तो देखो उसमें रूप भी है, स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, गुलाब में सब मिले हुए हैं। और ये गुलाब को देखने वाली, रूप को देखने वाली आंख में केवल रूप ही देखने की शक्ति है, उसमें शब्द सुनने की या गंध सूंघने की शक्ति नहीं है। तो इस तरह से इंद्रिय वृत्तियां अलग अलग होते हैं। तो ये समझो कि पंच तन्मात्राएं अलग की हुई, इनका आधारभूत अहंकार, और अहंकार के कारण रूप से स्थित समष्टि बुद्धि, और समष्टि बुद्धि की शांतावस्था प्रकृति, और प्रकृति का दृष्टा पुरुष, ये 9 जो पदार्थ है, ये 9 है। और 11 कौन सी? का 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 11 है। और 5 महाभूत और 3 गुण, ये संसार के जितने प्राणी देखने में आते हैं सबके भीतर हैं।
तो जिस ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों में और पदार्थों में ये 28 चीजें मालूम पड़ती हैं, और एकंच जेन इच्छेत ऐसी एकमपि इच्छेत, और फिर इन 28 में एक जो परमात्मा है, जब पुरुष से पहले में आ गया ना, जीव पहले में आ गया, तो अब रह गया परमात्मा, वो 29वां हुआ। इन 28 तत्वों में जो 29वें परमात्मा को परिपूर्ण रूप से देखता है कि एक परमात्मा जो है वो सब में भरपूर है, प्रकृति में भी वो है, महत्त्व में है, अहंकार में भी है, पुरुष में भी है, पंच तन्मात्राओं में भी है, 10 इंद्रियों में भी है, एक मन में भी है, पंच महाभूतों में भी है और 3 गुणों में भी है। वो जो एक परमात्मा है वो सब में भरपूर है, तो उसको भी जाने। जिस ज्ञान के द्वारा इन सब अलग अलग चीजों को, 28 चीजों को भी समझा जाता है और इनमें रहने वाले एक परमात्मा को भी जाना जाता है, ये एक परमात्मा ही है। इस ज्ञान को निश्चित रूप से ज्ञान कहते हैं। इसी को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम ज्ञान कहते हैं, जिससे सबके अंदर रहने वाले 28 और परमात्मा को भी जाना जाए। बोले भाई ये तो ज्ञान हुआ, और विज्ञान कब होता है? अब विज्ञान का वर्णन करते हैं। एतदेव हि विज्ञानम न तथा पश्यति येन, येन एकेन अनुस्यूतम पूर्वम अपश्यत यथा अपश्यत तथा इदानीम न पश्यति। पहले ये देखता था कि ये जो 28 चीजों से बना हुआ संसार है ये एक परमात्मा से भरपूर है, लेकिन जब विज्ञान हुआ, अपरोक्ष अनुभव हुआ, तब ऐसा नहीं देखता है। तो तब कैसा देखता है? बोलते तदेव पश्यति, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। कार्य कारण भाव नहीं है, व्याप्त व्यापक भाव नहीं है, प्रकाश से प्रकाशक भाव नहीं है, दृष्टा दृश्य भाव नहीं है, एक परमात्मा ही है। पहली अवस्था में देखता था कि एक अखंड परमात्मा सब में व्याप्त हो रहा है, और दूसरी अवस्था में देख रहा है कि परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। जब अधिष्ठान में अध्यस्त है ही नहीं, जब स्वयं प्रकाश में प्रकाश है ही नहीं, जब रज्जु में सर्प है ही नहीं, जब आकाश में नीलिमा है ही नहीं, जब स्वप्न दृष्टा में स्वप्न है ही नहीं, तब व्याप्य व्यापकता मिथ्या, ये व्याप्त है और ये व्यापक है, ये मिथ्या भाव है, ये कार्य है, ये कारण है, ये मिथ्या भाव है, ये दृष्टा है, ये दृश्य है, ये मिथ्या भाव है, और ये सुख है और ये सुखी है, ये मिथ्या भाव है। सुख सुखी भाव मिथ्या है, ज्ञान ज्ञानी भाव मिथ्या है, और द्रव्य और द्रव्यात्मा भाव मिथ्या है, व्याप्त व्यापक भाव मिथ्या है। एकमात्र आत्मा से अभिन्न, जो प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न जो ब्रह्म तत्व है, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। ये साक्षात अपरोक्ष जो अनुभव है, इस अनुभव को ही विज्ञान कहते हैं। तो इस विज्ञान को जानने के लिए क्या करना चाहिए? तत्चित तत्यप्ययान पश्येद भावानाम त्रिगुणात्मनाम। ये जो त्रिगुणात्मा भाव है, स्थूल सूक्ष्म कारण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सत्व रज तम, विश्व तेजस प्राज्ञ, जितने गुण की उपाधि से त्रिविधता, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, दृष्टा दर्शन दृश्य, ब्रह्मा विष्णु महेश, अधः लोक मध्य लोक ऊर्ध्व लोक, देश काल वस्तु, सजातीय विजातीय स्वगत, ये जितने भेद विभेद है, इन संपूर्ण भावों की स्थिति किसमें है, इनकी उत्पत्ति किसमें है, इनका अपव्यय किसमें है, इस बात का अनुसंधान करे
क्योंकि बिना कार्य कारण भाव के अनुसंधान के अद्वैत की सिद्धि नहीं होती। तो इसलिए अद्वितीय वस्तु का अपरोक्ष साक्षात्कार करने के लिए कार्य कारण भाव के रूप में संपूर्ण विश्व सृष्टि का अनुसंधान करना चाहिए। आदावंते च मध्ये च सृज्यात् सृज्यं जगन्यात् पुनस्तत् प्रतिसंक्रामे यत् तदेव तत्। बोले भाई, सृज से सृज बाप से बेटा बना और बेटे से फिर बेटा होगा। जो आज बेटा है वो कल बाप बन जाएगा। तो अभी तो वो बेटा मालूम पड़ता है, लेकिन फिर बाप बन जाएगा। देखो, एक बीज है, बाप मालूम पड़ता है ना, उससे वृक्ष होता है, फिर वृक्ष से वही पैदा होता है तो बेटा हो जाता है। इस प्रकार संसार में एक से दूसरे की सृष्टि होती रहती है, लेकिन जो मूल धातु होती है वो आदि में, मध्य में, अंत में एक से दूसरे में चलती रहती है। कंकड़ को कंगन सोने का बनवाया बड़े प्रेम से, फिर उसको तोड़वा दिया तो कंगन बना और नष्ट हो गया। और उसके बाद उसी का बनवाया हार, फिर थोड़े दिन हार पहन के हार को तोड़वा दिया तो हार नष्ट हो गया, फिर उसी से बना लिया कुंडल। तो कंगन बना, हार बना, कुंडल बना और टूट गया, लेकिन सोना जो कंगन में था वही हार में था, वही कुंडल में था। इसी प्रकार ये सृष्टि एक के बाद दूसरी बनती जाती है, परंतु जो परमात्मा है वो मूल धातु के रूप में आदि में भी वही, अंत में भी वही, मध्य में भी वही, सब में इसका अन्वय है। और जब सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, प्रलीन हो जाती हैं, तब अंत में वही चीज, न कंगन है, न कुंडल है, न हार है, लेकिन सोना है। इसी प्रकार आदि मध्य अंत में, आदि मध्य अंत राम साहेबी तिहारी, एक परमात्मा जो है वही आदि मध्य अंत में रहता है। आपन खेल आप कर देखे, खेल सकेते तब नानक एक है। तो वही सारी सृष्टि माया से फैलाता है, वही सारी सृष्टि को समेटता है। सृष्टि नहीं थी जब भी वो, सृष्टि है जब भी वो, नहीं रहेगी जब भी वो, वही एक सच्चा है। और बाकी सब जो चीजें बनने बिगड़ने वाली है वो तो आकार मात्र है, विकार मात्र है, उनमें फंसना नहीं। क्योंकि किसी भी प्रमाण से देखो इस संसार की सारी चीजें जो है वो नष्ट होती जाती है। इसलिए वैराग्य का वर्णन करते हैं। सत्य के सिवाय जितने आकार विकार प्रकार संस्कार संसार में दिखाई पड़ते हैं उनसे विरक्त होना जरूरी है। श्रुति प्रत्यक्षमयिज्यम अनुमानम चतुष्टयम प्रमाणेष्वनवस्थानाद विकल्पात् विरज्यते। जो देख लेता है कि क्या दशा है, तो श्रुति कहती है लेहनानास्ति किंचन, परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है। यह नाना किंचन न अस्ति, यहाँ नाना कुछ नहीं है। अगर नाना के चक्कर में फंसोगे तो वो नाना तुम्हारे सुख शांति को भंग कर देगा, ऐसा श्रुति कहती है। नास्त्य कृतकृतेन, कर्म के द्वारा स्वतः शुद्ध परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। प्रत्यक्षम पटाधिकार्यम संतवादी व्यतिरेकेण न दृश्यते। प्रत्यक्ष प्रमाण से ये बात मालूम पड़ती है कि सूत से जुदा कपड़ा नहीं है और माटी से जुदा घड़ा नहीं है। तो ईश्वर से जुदा मान करके अगर सृष्टि में फंसोगे तो दुख पाओगे। और ऐतिह्यम, महात्माओं की प्रसिद्धि भी यही है। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं संसार में उन्होंने अपने को फसावट से रोका है। और अनुमान करके भी देखो तो ये दृश्य होने के कारण ये जितने आकार विकार प्रकार बनते हैं वे सब के सब मिट जाते हैं। जो परा से जरा, जो जरा से जिताना, ऐसी कोई चीज सृष्टि में नहीं बनी जो हमेशा बनी रहे। इस प्रकार इन चार प्रमाणों के द्वारा जब विचार करते हैं तो इनके सामने ये संसार दिखता नहीं है। ये जो संसार का अभाव है ये अविचार सिद्ध है, आपात रमणीय है। जब तक इसको खाते नहीं महाराज, जब तक इसका भोग नहीं करते तब तक ये बड़ा बढ़िया लगता है।
जहाँ इसका भोग किया ये विरत हो जाता है। किसी की उमंग, किसी का मोह संसार में बहुत दिनों तक नहीं चलता है। ये तो दूर दूर से देखने में अच्छा लगता है, इसमें घुसो तो सब पेड़ ही पक्षी माया ही माया देखने में आती है। इसलिए ये जो विविध कल्पना रूप प्रपंच है, विचारवान पुरुष इसमें फंसता नहीं है, इसमें राग द्वेष करके दुखी नहीं होता है। अब बताते हैं कि अच्छा भाई यहाँ कुछ न हो, लेकिन परलोक में जाने के बाद तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती हैं, तो आओ धर्म कर्म करें और परलोक में जाए करके सुखी होंगे। तो कर्मणाम परिणामित्वात् आदिरीचादमंगलम विपश्चिन्नस्वरम पश्येत् अदृष्टमपि दृष्टवत्। यदि वेदोक्त स्वर्ग आदि सुख की आशा से वैराग्य नहीं करोगे तो वहाँ भी जाके दुख ही पाओगे, क्योंकि ये तो जितना यहाँ कर्म किया जाता है, मेहनत की जाती है, उसकी मजदूरी के रूप में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसे किसी को परदेश जाना हो और यहाँ रुपया जमा करके और वहाँ अपने लिए कोई जगह बुक करा ले, रिजर्व करा ले कि हम थोड़े दिनों तक, इतने दिनों तक वहाँ आके रहेंगे, हमको ये चाहिए, और वो पूंजी खत्म होगी तो वहाँ से निकाल दिए जाओगे। इसी प्रकार जो परलोक है वो परदेश के समान है। जितना धर्म करके, जितना दान करके, जितना पुण्य करके जाओगे उतने दिन के लिए वो मिलेगा। और ये बात ब्रह्मलोक पर्यंत तक के लिए है, वहाँ से भी लौट करके आना पड़ता है। इसलिए विचारवान पुरुष को विपश्चित न स्वरम पश्चित अदृष्टमपि दृष्टवत्। इसलिए विद्वान पुरुष को स्वर्ग और ब्रह्मलोक के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। ब्रह्मलोक पर्यंत अमंगल है, और जैसे यहाँ पैसे से या कमाई से या कर्म से किया हुआ पदार्थ थोड़े दिनों तक रहता है फिर नष्ट हो जाता है, वैसे स्वर्ग लोक में भी ऐसा ही होता है। इसलिए उसके लिए भी मनुष्य को व्याकुल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान का स्वरूप बताया करके, वैराग्य का स्वरूप बताया करके अब भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग का स्वरूप बताते हैं। भक्ति योग पुरैवोक्तः ईयमानायते नघ पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्ते कारणं परम् श्रद्धामृत कथायां मे सत्वन्मदनुकीर्तनम् परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिस्तवनं मम आदरः परिचर्यायां सर्वांगैरभिवन्दनम् मद्भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को संबोधन करके कहते हैं, हे अनघ, अनघ माने निष्पाप। असल में जिसका हृदय निष्कपट हो गए उसी को निष्पाप बोलते हैं। सबसे बड़ा पाप तो कपट ही है। क माने सुख, क माने कल्याण, क माने स्थिर हो ज्ञान, इस पर पट माने पर्दा पड़ जाना। अपने सुख पर, अपने ज्ञान पर, अपने जीवन के रस पर पर्दा डाल देने का नाम कपट है। क पर पट। तो कपट जो करता है वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। कपटी और भक्त इन दोनों का कोई मेल नहीं है। तो अनघ का अर्थ है निष्पाप, निष्कपट। उद्धव जी तुम्हारा हृदय बड़ा शुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति योग का वर्णन करके सुनाता हूँ। तो इसमें क्या बात बताई है कि भक्ति योग पुरैव उत्साह। भक्ति योग का निरूपण तो मैं पहले कर चुका हूँ। 11वें स्कंद का बहुत सारा हिस्सा तो पीछे अभी रह गया है ना। हमको 19वें अध्याय की कथा आपको सुना। धीरे धीरे उधर से जब आगे बढ़ते आएंगे तो भक्ति योग का प्रसंग आएगा।
परंतु भक्ति योग की बात सुनने में तुम्हारी प्रीति बहुत ज्यादा है। प्रियमाणायो, भक्ति योग की बात सुन करके तुम खुश हो जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो, तुम्हें तृप्ति होती है। इसलिए पुनश्च कथयिष्यामि, मैं फिर कह के बताऊंगा, फिर सुनाऊंगा। अब क्या सुनाओगे महाराज? जब भक्ति योग कही दिया तो मद भक्ते कारणम परम, हमारी भक्ति का जो श्रेष्ठ साधन है, अर्थात जो करने से भक्ति मिलती है, वो बात अब तुमको बताऊंगा। आगे बताया हुआ साधन अगर तुम करोगे तो तुम्हें भक्ति की प्राप्ति होगी। श्रद्धामृत कथायाम में सस्वन मदन कीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति स्तवनम मम। पहली बात बताई कि हमारी अमृतमयी कथा में श्रद्धा करना ये भक्ति का साधन है। कथा में श्रद्धा करना, क्योंकि जो वस्तु प्रत्यक्ष होती है उसका रूप देख के भी प्रेम हो जाता है, उसकी बोली सुन के भी प्रेम हो जाता है। वो कोई उदारता का काम करे तो उसकी उदारता का काम देख के भी प्रेम हो जाता है। लेकिन यदि वस्तु प्रत्यक्ष न हो, दिखाई न पड़ती हो, तब आंख से तो प्रेम होगा नहीं, नाक से प्रेम होगा नहीं, जीभ से प्रेम होगा नहीं, त्वचा से प्रेम होगा नहीं। तब तो प्रेम आवेगा तो कान के रास्ते ही आवेगा। अगर चीज सामने न हो, मिलती न हो, और उसका प्रेम तुम अपने हृदय में दिलाना चाहते हो, तो वो आंख के रास्ते प्रेम नहीं आवेगा, वो तो कान के रास्ते प्रेम आवेगा। आंख से मूर्ति देखो और कोई बतावे नहीं कि किसकी मूर्ति है और उनकी क्या कथा है और किस भगत के लिए पैदा हुए हैं, उनका भी महात्म्य न मालूम पड़े तो मूर्ति का दर्शन करते रह जाओ, प्रेम नहीं आवेगा। ईसाई मुसलमान भी तो हमारी मूर्तियों को देखते हैं ना, उनको मालूम नहीं होता है तो कहते हैं क्या ये बचकाने पने की बात है। हिंदू लोग जो है लेके पत्थर की मूर्ति बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए, तो उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं है कि वो हमारे हृदय में कौन सा भाव स्थापित करते हैं। तो वो भाव कहाँ से आवेगा? जब कथा सुनोगे तभी ना। जब कथा सुनोगे तब वो भाव आवेगा। तो कथा में श्रद्धा करना ये भक्ति का साधन है। कथा दिशु अनुरागः, कथा आदि में अनुराग करो, ये भक्ति का साधन है। सुनो सुनो, श्रीमद् भागवत ने तो बताया है ये भगवान की कथा जो है ये बहुत अमृतमय है, इसको अमृत बताया है। पर अमृत तो छोटी चीज है, भगवान की कथा तो बड़ी चीज है। सप्त जीवनम कवि विरीजितम कलमसापहम श्रवण मंगलम। अमृत तो अमीरों को मिलता है, अमरों को, स्वर्ग के अमरों को, अमीरों को अमृत मिलता है। ये सप्त जीवनम गरीबों को मिलती है। और ज्ञानी लोग इसका अनादर करते हैं, इसका आदर करते हैं। उससे पुण्य का क्षय होता है, इससे पाप का क्षय होता है। ऐसी ये भगवत कथा अमृतमयी, जैसे ये महात्मा लोग अपना घर छोड़कर, द्वार छोड़कर, धन दौलत छोड़कर इधर उधर पेड़ के नीचे सोते हैं और भीख मांग के खाते हैं, तो ये इनको किसने बहकाया? इनको ये भगवान की कथा ने ही बहका दिया हो। सुन सुन के पागल हो गए। माँ बाप घर में रोते रह गए, पत्नी बच्चे व्याकुल रह गए। ये कथा ऋषि जो अमृत है इसका ऐसा नशा चढ़ा कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक अनदेखे साधन के लिए, जिसको कभी देखा नहीं, एक अनमिले साधन के लिए, एक परोक्ष वस्तु के लिए हो, एक परोक्ष वस्तु के लिए प्रत्यक्ष का इतना बड़ा त्याग करना किसने कराया? तो ये कथा के अमृत ने कराया। इसी ने नशे में ला दिया। तो इसमें श्रद्धा करो, भगवान की भक्ति मिलेगी। दूसरी बात,
सत्वन मदन कीर्तनम। सत्वत श्रद्धा, श्रद्धा में कमी न आने पावे, हमेशा श्रद्धा रखना। जिस समय कथा सुनने को मिले उस समय भी, और जिस समय न सुनने को मिले उस समय भी। और श्रद्धा माने होता है कि इस कथा को सच्ची समझना, ये नहीं समझना कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है। श्रद्धा का मतलब ये होता है कि जो कुछ सुनो उसको सच समझो। सत्वन मदन कीर्तनम। बोले महाराज रोज सुनाने वाला न मिले तो बड़ी भारी पराधीनता, ये भी एक नशा। ये 7:30 बजा और चलो पहुंच जाओ 7:30 बजे तक, ये रोज का नशा, इसमें तो बड़ी पराधीनता। बोले अच्छी बात है, अगर इसमें पराधीनता मालूम पड़ती हो तो सत्वन मदन कीर्तनम। भगवान की कुछ लीला, कुछ कथा, कुछ रूप, कुछ गुण के भजन याद कर लो, कोई पुस्तक रख लो, स्वयं कीर्तन करो। सुनने वाला मिले तो सुनाओ, और कहने वाला मिले तो सुनो, और कोई न मिले तो अपने आप ही गुनगुनाओ। मदन कीर्तनम निरंतर शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणतः। निरंतर लगे रहो, सुनाने वाला मिले तो सुनो, और सुनने वाला मिले तो गाओ, और न मिले तो गुनगुनाते हुए घर में कुछ छूट रहे, कुछ तीसरे निकलने को बैठना नहीं मिला। इसमें कुछ काम धंधा करते रहना चाहिए, शरीर को ज्यादा आराम तलब नहीं बनाना। पराधीनता आराम तलबी में है। कथा वार्ता सुनने भजन करने में जो पराधीनता है वो पराधीनता नहीं है। आराम तलबी जब शरीर में आ जाती है तब पराधीनता आती है, गुलामी असल में वही है। तो भगवान का अनुकीर्तन करो। अनुकीर्तन में एक बात ध्यान रखने लायक है, ये महाराज अपनी कविता का जो रस आता है वो दूसरी चीज है, इसमें एक अभिमान जुड़ जाता है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो अपने बेटे का प्यार जैसे दूसरे ढंग का होता है, वैसे अपनी कविता का प्यार भी दूसरे ढंग का होता है। तो अनुकीर्तन शब्द का अर्थ ये है कि जैसे पहले के महात्माओं ने भगवान का गुणानुवाद किया है, जैसे व्यास ने किया है, सुखदेव ने किया है, वेद उपनिषद ने किया है, वैसा नहीं तो नए लोग महाराज गड़बड़ा देते हैं, क्योंकि उनको ईश्वर का तो अनुभव नहीं होता है ना। वीर को तो ईश्वर का अनुभव है, तुलसी को तो ईश्वर का अनुभव है, और जिनको खुद को ईश्वर का अनुभव नहीं है वो क्या करते हैं कि संसार में जैसे आशिक मासूक होते हैं ना, वैसे ईश्वर के बारे में भी महाराज वही आशिकी और वही मासूकी जो अपनी दुनिया में देखी हुई होती है, उसी का वर्णन ईश्वर के बारे में करते हैं, तो इससे वासना की वृद्धि होती है। इसलिए मदन कीर्तनम में जो अनु शब्द है ना, अनुकीर्तनम पद का अर्थ है कि महात्माओं ने जैसा संकीर्तन किया है, जैसा कीर्तन किया है, जैसा वर्णन किया है, वैसा करना चाहिए। ये तोता मैना के किस्से की तरह जो लोग घर देते हैं वह घर की बात है, वो नहीं। परिनिष्ठा पूजायाम, अनु शब्द का अर्थ ही है कि प्रथम मुनि में हरि कीरति गाई, तो ही मग चलत सुगम मुनि भाई। महात्माओं ने निर्वासन, बिना वासना के रागत द्वेष रहित होकर के महात्माओं ने ईश्वर के बारे में जो कहा है उसका गाना और उसको सुनना है। और जो वासना वाले प्राणियों का गाना है वो उसमें अपनी कुछ दुर्गंध मिला देते हैं, उसमें थोड़ी बदबू आने लगती है, वो कहीं न कहीं वासना की जगह पर ले जाते हैं, और वो नहीं। परिनिष्ठा पूजायाम स्तुति सदनम मम, और पूजा में परिनिष्ठा, परितो निष्ठा, भगवान की पूजा करना हो, निष्ठा रखना पूजा में। रोज कथा श्रवण करना, रोज कीर्तन करना, रोज भगवान की पूजा करना, और रोज भगवान की स्तुतियों के द्वारा स्तुति भी बोलना। भले तुम्हें माता के पिता तुम्हें इतने ही बोलो, लेकिन भगवान की स्तुति जरूर बोलो।
क्योंकि उससे भगवान में महत्व बुद्धि बढ़ती है। जिसकी तारीफ करते हैं उसके गुणों का स्मरण होता है, और गुणों का स्मरण होता है तो उसमें मन जाता है, और मन जाता है तो प्रेम जुड़ता है। तो पूजा करने से कर्म जुड़ता है, और स्तुति करने से वाणी जुड़ती है, वाणी जुड़ती है और बुद्धि जुड़ती है, और अमृत कथा श्रवण करने से रस की वृद्धि होती है और बुद्धि की शुद्धि होती है। आदर परिचर्यायाम सर्वांगैरभिवंदनम, और भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखो, उसको एक बड़ा काम समझो। ये नहीं कि छोटा काम बेकार टालने के लिए, अरे भाई अभी पूजा नहीं की है चलो बैठ गए, और जब इधर चंदन मारा और उधर फूल मारा और उधर अक्षत फेंका और सब इधर उधर करके बोले हो गई पूजा। कैसे नहीं, आदर बुद्धि से प्रेम से। ये भोजन करने किसी के घर जाते हैं ना, तो महाराज कोई तो ऐसे परसते हैं, रोटी ऐसे फेंकते हैं थाली में कि दाल छलक के ऊपर चली आवे, तो वो भी खिलाते हैं, ऐसे खिलाते हैं रोटी फेंकी थाली में तो दाल छलक के ऊपर आ गई। अब उनको बड़ी जल्दी रहती, दौड़ के गए फिर ले आए और ले आके वो फेंका महाराज। अच्छा, अब उस खिलाने में आदर का भाव जो है ना वो कम हो गया, और एक का बड़े आदर से खिलाते हैं धीरे धीरे धीरे, तो स्वाद लेने की बात है ना। तो भगवान की पूजा में भी आदर बुद्धि होनी चाहिए, बड़े आदर से एक एक काम करना चाहिए। ये बताया है योग दर्शन में कि जब अभ्यास करें ना, आसन आदि का अभ्यास करें तो दीर्घ काल तक, बहुत दिनों तक करें। ये नहीं कि थोड़े दिन करके कह बहुत दिन हो गया करते करते इतने दिन में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। और निरंतर, ये नहीं कि 4 दिन छोड़ दिया 4 दिन किया, लगातार करें, कभी पाता न टूटने पावे, और प्रेम से करें, सत्कार बुद्धि से करें, तब जो है वो साधन में सफलता मिलती है। तो भगवान की सेवा में आदर बुद्धि होनी चाहिए, प्रत्यक्ष भगवान बैठे हुए हैं ऐसा समझ करके सेवा करनी चाहिए। और सर्वांगैरभिवंदनम, तो प्रणाम करना हुआ तो बोले कि भाई अगर धरती में लेट जाएंगे तो क्या होती, फ्रीज बिगड़ जाती है। बड़े अद्भुत भाई, पहले तो आंखें उठाने में शर्म आती है, ऐसे आंखें ही ऐसे कर देते हैं प्रणाम करने के लिए। बहुत हुआ तो थोड़ा सिर भी हिल गया, उससे आगे बढ़े तो यो हो गया, थोड़ा ऐसे बहुत आगे बढ़े तो हाथ जोड़ लिए, बड़े बड़े श्रद्धालु है, बोले नहीं सर्वांगैरभिवंदनम, भगवान को प्रणाम करना है। तो सर्वांग से भगवान को प्रणाम करने में शर्म आती है, लज्जा आती है, उनको पाप करने में, झूठ बोलने में, लड़ाई करने में तो शर्म नहीं आती है। भगवान को प्रणाम करना होता है तो शर्म आती है। इसमें मान लो 4 जने हंसेंगे भी तो ये तो नहीं कहेंगे कि ये ब्रेक करके आ रहा है, यही न कहेंगे कि ये देखो भगवान के सामने प्रणाम करके आ रहा है। इसमें कौन सी बेइज्जती हो जाएगी? इसमें तो कोई बेइज्जती की बात नहीं है। मिनिस्टर के पीछे ये खिलाते बोलते हैं तो उसमें शर्म नहीं आती है, भगवान को प्रणाम करना हो तो शर्म आती है। तो सर्वांगैरभिवंदनम, सर्वांग प्रणाम करना चाहिए। और मदभक्त पूजा व्यधिका गर्भभूते मन्मति ही, संपूर्ण प्राणियों में भगवान है ये ख्याल रखते, ये भी भगवान, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान। लेकिन जो भगवान का खास भक्त हो गए उसकी पूजा ज्यादा करना हो, उसका आदर ज्यादा करना, क्योंकि वो भगवान के द्वारा माना हुआ भगवान का सिपाही है ना, उसको तो भगवान की स्वीकृति मिल गई है। एक तुम्हारे द्वारा स्वीकृत भगवान का आदमी और भगवान के द्वारा स्वीकृत भगवान का आदमी, तो भगवत दृष्टि से तो सब भगवान का स्वरूप ही है, और तुम भी सब में भगवान का भाव करो। लेकिन एक तो होता है भक्तों का संग, एक गुरु होता है, और एक भक्तों का संग होता है, और एक सब प्राणी होते हैं। तो देखो गुरु में भी भगवान है, और सब संतों में भगवान है, और सब प्राणियों में भगवान है। तो
सब प्राणियों में भगवान है तो सही, पर सबके सामने साष्टांग दंडवत तो नहीं करोगे ना। अच्छा, सब संतों में भगवान है तो सबको प्रणाम कर लो। गुरु में पर सब संतों का आज्ञा मानने लगोगे ना, सब संतों के तो मंत्र वंत्र छूट जाएंगे तुम्हारे, बस समझ ले। अगर सब संतों की आज्ञा मानने लगोगे तो न तुम्हारे इष्ट रहेगा, न तुम्हारे गुरु रहेगा, न तुम्हारे साधना रहेगी, है ना। सब बदल जाएगी, जितने आएंगे उतने राम वाला राम बताएगा, कृष्ण वाला कृष्ण, निराकार वाला निराकार, साकार वाला साकार। तो संतों में भी गुरु एक होता है, संत बहुत होते हैं, है ना। सत्संग सबका करना, परंतु अपना गुरु, अपना इष्ट, अपना मंत्र, है ना, इसमें अनन्य निष्ठा रखना। सब में ईश्वर है, गुरु में भी ईश्वर है, पर सेवा पूजा करने के लिए ईश्वर है, संतों में ईश्वर है, तो खिलाने पिलाने के लिए ईश्वर है, सब में ईश्वर है, तो आदर करने के लिए ईश्वर है ना। आदर करने के लिए ईश्वर है सब में ईश्वर का भाव रखो। पर जो भगवान का भक्त है उसका अधिक सत्कार करो। मदर्थे स्वंगति सातो दशा मद्गुणे रणम मय्यर्पणम च मनसः सर्वकाम विवर्जनम। भगवान के लिए अंग चेष्टा करो, अपने शरीर से। अंग चेष्टा माने लौकिकी क्रिया, लौकिक भी जो कर्म होवे वो भी भगवान के लिए ही करो। बच्चे की वर्षगांठ हो तो उस दिन विशेष रूप से भगवान की पूजा करो। देखो, भगवान की पूजा हुई और बच्चे की वर्षगांठ भी बन गई, लोगों को खूब खिलाना पिलाना हो तो मनोभोग भगवान को लगा दो और उसके बाद खूब लोगों को खिलाओ। तो खिलाने में क्या बिगड़ता है, खिलाओ खूब, लेकिन एक बार भगवत भाव उसमें जुड़ जाए ना तो फिर व्यक्तिगत महत्व की बात, राग की बात, द्वेष की बात, ये सब कट जाती है। अच्छा, अब आज इतना ही रहने देते हैं और शांति पाठ करके आप लोग प्रेम से पधारो।